वेलकम टू स्टडी विद वर्मा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था शब्द के बारे में, जिसमें हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ जैसे शब्दों को हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पहले उनको देख लीजिए। और तो हमने समास भी एक वीडियो में डिस्कस किए थे, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी की टॉपिक को अभी हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। आज इसको पूरा कवर कर देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि संज्ञा। तो संज्ञा होती क्या है? तो संज्ञा का अर्थ है कि एक नाम, ये किसी का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम, जाति का नाम हो सकता है किसी की। ये संज्ञा किसी का नाम है, सीधा है। बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि संज्ञा होती क्या है। तो संज्ञा एक नाम होता है, ठीक है। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जाति, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपको पता ही है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से अभी देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऑप्शन दिए होंगे आपको 4 कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए कौन सी है, या इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो ये पता होना चाहिए, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाती है, ठीक है। मतलब जैसे संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जो किसी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु के नाम का बोध करवाती है, मतलब उसके नाम का पता लगाती है। जैसे मुनीष, गंगा, यमुना, पेंसिल, ये किसी का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होती है कि किसी का नाम होता है। ये किसी का नाम हो सकता है, किसी नदी का नाम हो सकता है, किसी पेन का नाम हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, किसी नदी का नाम हो सकता है। ये किसी का नाम हो सकता है, चाहे वस्तु कोई भी है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई थी कि किसी का नाम है। नेक्स्ट आता है, जरूरी नहीं है व्यक्तिवाचक है तो व्यक्ति का नाम होगा, ये किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पे। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जो संज्ञा एक प्रकार की वस्तुओं की जाति का बोध कराए, ठीक है, पूरी जाति का बोध कराए, जैसे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसमें से मतलब क्या है कि जैसे आदमी बोल दिया ना, तो आदमी पूरी जाति का आ गया उसमें चाहे कोई भी है। नदी बोल दिया तो सारी नदियाँ आ गई आपकी, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, सारी। पर्वत बोल दिया तो सारे पर्वत आ गए, अरावली पर्वत, शिवालिक पर्वत सारे। लड़का बोल दिया तो सारे लड़के आ गए, आदमी बोल दिया सारे आदमी आ गए। मतलब ये किसी एक जाति को, एक जाति विशेष को दर्शाती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब लिक्विड, पर इसका लिक्विड मतलब नहीं, इसका मतलब है मटेरियल। ये ठोस भी हो सकता है, ये पदार्थ है। मतलब द्रव्यवाचक का मतलब पदार्थ। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बस इतना याद रखना है। जैसे सोना, पत्थर भी हो सकता है, पानी, लोहा, दही, घी, ऑक्सीजन, हवा भी हो सकती है। हवा भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। धुआं द्रव्यवाचक है, सोना द्रव्यवाचक है, लोहा द्रव्यवाचक है, पानी द्रव्यवाचक है। द्रव्य का मतलब ये नहीं है कि जो लिक्विड है वही द्रव्यवाचक है। इसमें ठोस, द्रव, गैस किसी भी फॉर्म में हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे मिठास है, मतलब मिठास मतलब मीठे का एहसास हो रहा है। क्रोध, बुढ़ापा, कालीम इत्यादि, ठीक है। इसमें मतलब होता क्या है, इसमें किसी चीज़ का भाव आएगा आपको। जैसे क्रोध का भाव, बुढ़ापा, कालीन मतलब काले का भाव, मिठास मिठाई का भाव, है ना, खटास खटाई का भाव, खट्टे का भाव। इसमें आपको किसी चीज़ का भाव महसूस होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आता है लास्ट, वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? कलेक्टिव नॉलेज को इंग्लिश में बोलते हैं। वो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराए। मतलब समूहवाचक मतलब समूह का बोध कराए, किसी ग्रुप का, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप का। जैसे टीम, परिवार एक समूह है ना, समूहवाचक है परिवार। टीम, आयोग है, कोई गठन का आयोग है। या सेना भी एक टीम है, सेना एक टुकड़ी है ना, या एक कक्षा है, ये समूहवाचक है। तो समूहवाचक संज्ञा में एक ग्रुप आता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी चीज़ का भाव पता लगता है। तो इसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये तो आपने रटा होगा, आपको पता होगा, मतलब क्लास में यही पढ़ाते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक,
प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो उनका हम फास्ट देख लेंगे कि इनका मतलब क्या है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, जो शब्द पुरुषों और स्त्रियों के नाम से आते हैं, जैसे हम किसी का नाम बोल रहे हैं और उसके स्थान पे जो शब्द आते हैं, जैसे मैं, हम, जैसे हम दो लड़के हैं, एक लड़का और लड़की मैं खड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे हम। अगर मेरे साथ एक मेज होगा तो मैं थोड़ी बोलूँगा मेरे साथ एक मेज है हम दो, तो मेज़ को थोड़ी हम बोलेंगे। तो जिसमें पुरुषों और महिलाओं, पुरुषों या स्त्रियों के नाम से आते हैं, जो जैसे हम, या कोई दूर हो गए दो, या दो दूर होगा कोई आदमी तो उसके तुम, या जैसे बहुत ज़्यादा दूर है या पास में है तो तुम बोलेंगे तुमने। अगर दूर होगा तो तुम या उन्हें, वह, यह। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह निकट या दूर के व्यक्तियों का या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत कराता है। मतलब निश्चयवाचक होता है कि कन्फर्म है कि है आदमी। जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरी पुस्तक है, ये कन्फर्म है कि ये मेरी है, ठीक है। ये कन्फर्म होता है इसमें कि ये मेरी पुस्तक है। या यह उसकी मेज़ है, यह उसकी मेज़ है, उस कन्फर्म है कि ये उसकी ही मेज़ है। ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं। मतलब ये कन्फर्म है कि ये मेरे ही हथियार है। ये मेरा फ़ोन है, मुझे पता है कि मेरा फ़ोन है, ये कन्फर्म होता है इसमें। निश्चय मतलब इसका निश्चय है, हमें पता है बिल्कुल। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, इसमें फिक्स नहीं होता कि पक्का है या नहीं है। जैसे आपके घर में कोई आया है, ऑप्शन उदाहरण देख लो कि आपके घर में कोई आया है, मतलब आया तो है घर में कोई, पर कोई आया है, पता नहीं है कि कौन है, इसमें कन्फर्म नहीं है, तो इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ लोग भाग गए, लोग भागे तो हैं पर ये पता नहीं कितने लोग हैं, इसमें कन्फर्म नहीं है कि कितने हैं, तो कुछ लोग हैं, है ना, कुछ, कोई, ऐसे शब्द होते हैं ना जो, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम व संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए, जैसे सो, जो, सो, वो। इसमें एग्जाम्पल देख लो, तो इसमें एग्जाम्पल कैसे बनता है कि जो करेगा वो भरेगा, है ना, जो करेगा वो भरेगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया। या जो आया है सो जाएगा। मतलब दो वाक्यों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, तो वो जो बीच में कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं इनको, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है निजवाचक। निज का मतलब होता है प्राइवेट या मतलब अपना। इसमें अपने बारे में बात होती है कि वो, जैसे निज का अर्थ होता है अपना, या जिस सर्वनाम का प्रयोग प्राइवेट कर्ता स्वयं के लिए करता है, मतलब कर्ता होता है जो बोल रहा है वो खुद के लिए कर रहा है। एग्जाम्पल देख लो, वह अपने आप चला जाएगा। वह अपने आप चला जाएगा मतलब अपनी बात कर रहा है, वह अपने आप चला जाएगा। वह स्वयं गाड़ी चलाती है, स्वयं अपनी बात होती है, इसमें निजवाचक में अपनी बात होती है, ठीक है। वह अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, तो जो इसमें अपनी ही बात होती है, अपने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, एक छूट गया फ्रेंड्स, जो था प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, उसमें होता है प्रश्नवाचक, जो ऐसे शब्द जो प्रश्न करने के लिए प्रयोग होते हैं। प्रश्न करने के लिए कौन कौन शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे कौन, क्या, ये सारे हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जिससे इंटरोगेटिव मार्क लगता है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, वैसे शब्द जो हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। कौन, क्या, कैसे। ये कौन आया था, तो इसमें ये कौन सा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपने। इसके बाद आता है विशेषण। तो विशेषण को दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्थान के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। स्थान के आधार पे विशेषण को दो भाग हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। आमतौर पे एग्जाम पे ये वाला पूछा नहीं जाता आपसे। डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि सर्वनाम विशेषण के कितने भेद हैं, तो समझ लेना कि प्रयोग के आधार पे बात होती है। अगर डायरेक्ट पूछा जाए विशेषण के कितने भेद हैं, तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के जो हैं 4 भेद हैं ना, 4 भेद है। कौन कौन से, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जिसमें गुण के बारे में बात होती है, परिमाणवाचक विशेषण जिसमें परिमाण या जैसे परिमाण के बारे में बात होती है, संख्यावाचक मतलब संख्या के बारे में, सार्वनामिक वाचक के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह मूर्ति,
तो यह क्या है, यह एक सर्वनाम है। परंतु जब ये किसी मूर्ति के जैसे किसी वर्ड के साथ जुड़ गया यह मूर्ति, तो ये सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति, तो कोई तो सर्वनाम है, पर कोई व्यक्ति मतलब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे जो भी युवक, तो सार्वनामिक विशेषण होता है जिसमें सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव के बारे में बताते हैं। इसमें गुण के बारे में पता लगता है किसी संज्ञा और सर्वनाम के। जैसे नया या कोई नई वस्तु है तो नए का भाव होता है काला, मोटा, कुछ भी हो सकता है। गुण मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में पता लगता है जब, तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, संज्ञा और सर्वनाम की जो बोध कराते हैं उनकी संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 2, 4, 8, आधा, पौना या 10वां, 10 लड़के भाग गए, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, 10 लड़के, 20 आदमी या 50 रुपए, ये क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, इसके बाद आता है, तो इसके भी भेद हैं, निश्चय सर्वनाम और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, या निश्चित संख्यावाचक और या अनिश्चित। निश्चित में होता है जैसे एक, आधा, या अनिश्चित में होता है जिसमें काउंटिंग नहीं होती। जैसे कुछ है, पता नहीं कितने, पर हैं बहुत है। कुछ इसमें संख्या तो है पर ये पता नहीं कितने हैं। इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, जिन विशेषणों से संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण का बोध होता है। यानी परिमाण मतलब जिनमें संज्ञा और सर्वनाम के विशेषणों के परिमाण का बोध होता है। जैसे यदि विशेषण एक ए है, इसके मतलब मेन इंपॉर्टेंट की है जो, यदि विशेषण एक वचन संज्ञा के साथ आता है तो परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है। अगर जो विशेषण है ना वो एक वचन संज्ञा के साथ है तभी वो परिमाण बोधक कहलाएगा। अगर वो बहुवचन संज्ञा, लेकिन अगर विशेषण बहुवचन संज्ञा के साथ आता है तो संख्यावाचक कहलाएगा। अगर जो विशेषण के साथ संज्ञा है वो बहुवचन संज्ञा में है तो संख्यावाचक है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में बहुत घी है, तो घी एक वचन है ना, घी तो एक ही है, बहुत ज़्यादा घी थोड़ी होती, घी तो एक ही एक वचन ही, तो बहुत, ये तो परिमाण बोधक है। कक्षा में बहुत विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी तो बहुवचन है ना, एक विद्यार्थी थोड़े होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, अलग अलग पार्ट, अलग अलग व्यक्ति हैं ना, विद्यार्थी बहुत सारे बच्चों से जुड़कर बना हुआ है, तो बहुत विद्यार्थी हैं तो बहुत संख्यावाचक विशेषण में आएगा बहुत। ठीक है, तो ये अंतर है संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में। तो इसके बाद लास्ट की प्रविशेषण क्या होते हैं। आपको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम के स्थान, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताता है वो विशेषण होते हैं, पर जो विशेषणों की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वह बहुत तेज भागता है, तेज तो भागता है विशेषण है, पर बहुत तेज भागता है ये प्रविशेषण है। तो वो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई कमेंट है तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।